पर बेचारी क्योंग की हालत ये हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ड्रामा है ट्रू ब्यूटी। ये एक रोम कॉम ड्रामा है और अभी तक का वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा, जिसमें आपको रोमांस से लेकर ट्रेजेडी, कॉमेडी, फ्रेंडशिप सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे लगता है कि वो बहुत अगली है, क्योंकि उसके आसपास वाले लोगों ने उसे ये एहसास बचपन से करवा ही दिया था और तब से उसे स्वीट और ब्यूटीफुल चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कॉमिक बुक की शौकीन है और उसने चुनी हॉरर बुक्स। नाम है इसका क्योंग। क्योंग को पता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, पर उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंग के सुंदर ना होने से उसके क्लासमेट्स उसे बहुत बुली करते हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ भी नहीं बोल पाती। वो रोज की तरह अपने क्लासमेट्स के कहने पर स्नैक्स लेने जाती है और तभी उसे दिखता है ये इंसान। अगर आपने मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखे हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू देखा है, तो आप इस चेहरे को तो पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे इसका नाम है युनबिन। यहाँ पर भी ये कैंटीन में ही काम करता है और क्योंग इस पर लट्टू है। वो लंच टाइम में उससे कहती है कि क्या वो क्योंग से कल मिल सकता है। युनबिन उसे हाँ कहता है। क्योंग घर जाकर उसके लिए बहुत से कुकीज बनाती है। क्योंग के घर में उसके मम्मी पापा और उसका नालायक भाई और एक बैडेस सिस्टर रहते हैं। नेक्स्ट डे क्योंग युनबिन को प्रपोज करने की सारी तैयारी कर लेती है और निकल जाती है अपने इस मिशन पर। वो बस की भीड़भाड़ में खड़ी होती है, तभी बस में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसकी ब्यूटी को देखकर सभी लोग उसके लिए रास्ता बनाने लगते हैं। ये है सैमी। ये वही है जो क्योंग को बुली करती है। उसको तो भीड़भाड़ में अच्छी खासी जगह मिल जाती है, पर बेचारी क्योंग की हालत ये हो जाती है। स्कूल में अपने इस बॉक्स को वो अपने डेस्क पर रखकर कहीं गई होती है, तभी सैमी आकर उसका ये बॉक्स देख लेती है। थोड़ी देर बाद क्योंग युनबिन को प्रपोज करती है, तभी कोई उसका वीडियो बना रहा होता है। युनबिन क्योंग को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि ये सब करने से पहले अपनी शक्ल आईने में देख लो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सैमी और उसकी गैंग वहाँ आ जाती है। यही है जो उसकी वीडियो बना रहे थे। ये लोग एक और लड़की को साथ में लेकर आते हैं। ये भी क्योंग की तरह कुछ खास नहीं दिखती और कोई उससे बात नहीं करता, और वो भी थोड़ी सी ही सही पर किसी से बात करती है तो वो है क्योंग। सभी लोग उसे भी क्योंग का वीडियो बनाने के लिए फोर्स करते हैं और क्योंग को बहुत बुली करते हैं। वो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। क्योंग को इस बात से बहुत बुरा लगता है। वो मिरर में देखकर अपने पर गुस्सा निकालती है और इसी में उसका चश्मा भी टूट जाता है। वो शाम को एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर सुसाइड करने के इंटेंशन से वहाँ पर खड़ी होती है और बस वहाँ पर खड़ी ही रहती है और अपने आप से कहती है कि मुझे अभी नहीं मरना है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। उसे लगता है कि शायद ये सुसाइड कर रही है, तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। यही है हमारा मेन लीड सुहो। इन सब में क्योंग का चश्मा कहीं और ही गिर जाता है, तो वो सुहो का चेहरा नहीं देख पाती। क्योंग अपना चश्मा ढूंढ ही रही होती है, तभी सुहो उससे कहता है कि तुम ये सब क्या करने वाली थी? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या हालत होगी? क्योंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सुसाइड नहीं कर रही थी, पर सुहो कहाँ सुनने वाला था। वो आगे कहता है कि वो लोग इसी गम में जिएंगे कि वो तुम्हें नहीं बचा पाए, तो इसलिए प्लीज सुसाइड मत करो। और वो चला जाता है। क्योंग भी उसके पीछे उसके साथ जाने लगती है। क्योंग उसे पीछे से बोलती रहती है कि थोड़ा धीरे चलो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तुमने मेरे चश्मे तोड़ दिए, अब मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? लेकिन हमारे सुहो को तो कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो तो बस चलता ही रहता है। और तभी सुहो उसके पास जाता है और उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। क्योंग कहती है कि मुझे पता है कि मैं मोटी दिखती नहीं हूँ, पर मेरा वजन बहुत है। वैसे तुम टेरेस पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारी पहचान के किसी ने सुसाइड कर लिया था?
सूहो कहता है कि अब तुमने एक भी शब्द कहा ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। सूहो की क्यों को उठाकर हालत एकदम खराब हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि लिफ्ट तो चल रही थी। सूहो क्यों को टैक्सी में बैठा देता है और जाने लगता है। तभी क्यों कहती है कि अंकल, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए पर जो भी मर जाता है ना वो कभी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स ज्यादा देर तक दुखी रहें। तो आप भी खुश रहने की कोशिश करो, इससे उसको भी अच्छा लगेगा। सूहो पर क्यों की बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों टैक्सी में बैठकर अपने चश्मों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो उसकी मॉम को एक मैसेज भेजा था कि वो मरने जा रही है। उसे इस बात की टेंशन हो जाती है कि कहीं उसकी मॉम ने ये मैसेज पढ़ तो नहीं लिया। अगर ये मैसेज पढ़ लिया होगा तो सारे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। वो जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत रो रही है। उसे लगता है कि वो उसके लिए रो रही है, पर असल में तो उसकी मॉम इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके डैड ने कहीं पैसे इन्वेस्ट करने के चक्कर में किसी को दे दिए थे और वो इंसान पैसे लेके भाग गया था। पर बेचारी क्यों को तो ये पता ही नहीं था। वो अपनी मॉम से कहती है कि मम्मी, मुझे पता है कि मैं आप पर गई हूँ, इसलिए मैं इतनी अगली हूँ। मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, प्लीज मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। उसकी मॉम ये बात सुनकर उसको और मारने लगती है और उसके भाई बहन उसे कुछ इस तरह से वहाँ से ले जाते हैं। क्यों हमेशा किसी ग्रुप चैट में अपनी बातें शेयर करती रहती है। क्यों सारी बातें याद करके सैड हो रही होती है। तभी ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसमें मेकअप करने के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट डे वो मेकअप करके जाती है पर कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर पोपट होने के बाद वो घर आती है पर उसकी मॉम ही उससे डर जाती है। No, God, please, no! क्यों कहती है कि मम्मी ये मैं हूँ, मैंने मेकअप किया है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे हार्ट अटैक क्यों दे रही है, ये मेकअप होता है, किसी हॉरर मूवी में काम करने जा रही है क्या। बातों ही बातों में उसकी मॉम बताती है कि उसके पापा ने पैसे डुबा दिए हैं तो उनको ये घर छोड़कर अपने पुराने घर पर शिफ्ट होना होगा और क्यों को स्कूल भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने रूम में जाकर बहुत सारे मेकअप वीडियोस देखती है और मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर मेकअप अप्लाई करती है। लेकिन इसी बीच कुछ नया काम सीखने पर बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना। हमें तो बस काम रोकने के बजाय उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। क्यों भी यही करती है। दिन गुजरते जाते हैं और उसके पास मेकअप प्रोडक्ट्स की भरमार हो जाती है और अब उसे मेकअप करने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ सूहो क्यों के बारे में सोचता ही रहता है और उसे टेरेस पर क्यों की जगह अपना फ्रेंड दिखाई देता है और साथ में क्यों की कही हुई बातें भी याद आती हैं। क्यों अपने परिवार के साथ निकल जाती है अपने पुराने घर में रहने के लिए। क्यों मेकअप करके स्कूल जाने के लिए निकलती है। वो जैसे ही अपने रूम से निकलती है और अपने फैमिली के सामने आती है तो उसकी फैमिली उसे देखकर शॉक हो जाती है। उसका भाई तो ये तक बोल देता है कि तुम कौन हो। खैर, नई क्यों का नए स्कूल में नया दिन है और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ पर सारे बच्चे उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों अपना आईडी कार्ड लेने के लिए स्टाफ रूम में जाती है तभी वहाँ पर सूहो भी आ जाता है और क्यों उसको देखकर बोलती है, एकदम कड़क माल है। टीचर सूहो से कहता है कि वो क्यों को क्लासरूम में ले जाए। क्यों सूहो के पीछे पीछे चली जाती है। क्लास में जाकर सूहो अपना ब्लेजर देखता है, उस पर मेकअप था तो वो क्यों के पास आ जाता है और वो ब्लेजर उसकी तरफ फेंक देता है। कुछ देर बाद क्लास में क्यों के बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और उसके आने पर सभी बहुत खुश होते हैं एक्सेप्ट सूहो। क्लास के बाद वो सूहो का ब्लेजर साफ करने की कोशिश करती है पर उस पर से मेकअप का निशान जाता ही नहीं है। सूहो बोलता है कि अब ये ब्लेजर मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसे डस्टबिन में। तभी क्यों की नई फ्रेंड्स वहाँ आ जाती हैं और उससे कहती है कि ये थोड़ा ऐसा ही है, इसको हम सब हैंडसम साइको कहकर बुलाते हैं। ये है सोहा और ये है सुजिन। स्कूल के बाद क्यों और उसके फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों का पहली बार कोई ग्रुप और बेस्ट फ्रेंड बना है और इस बात से वो बहुत खुश है। क्यों कुछ देर बाद एक कॉमिक बुक स्टोर से होकर गुजरती है। ये वही जगह है जहाँ पर वो बचपन में आया करती थी।
वहाँ का ऑनर भी उसे पहचान लेता है। वो अपनी फेवरेट हॉरर बुक लेने के लिए अंदर जाती है। वो बुक ले ही रही होती है कि तभी सूहो वहाँ पर आता है और बुक लेकर चला जाता है और छीना झपटी के बीच में क्योंग सूहो पर गिर जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।